चलो आ जाओ, जिन लोगों को बात करनी है आ जाओ, वही आ जाओ। कौन आ गया सबसे पहले आज? दानिश, बोलो बेटा। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर जो आप बोल रहे थे ना प्रैक्टिस करने का, उससे मेरा एक चैप्टर परफेक्ट हुआ, मतलब मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। तो सर वो ऐसे ही मतलब हर चैप्टर करना है क्या? हाँ तो सर वो जो थोड़ा मसला आ रहा है उसमें, मतलब पीवाईक्यू करे तो चले होंगे सर? हाँ, पीवाईक्यू करो, प्रैक्टिस भी करो जहां जहां से कर सकते, ठीक है। ओके सर। और सर ये डेट का क्या है मसले अपने, मतलब अभी तो कुछ आया नहीं भैया नोटिफिकेशन वैसा। अभी ऑफिशियली नहीं आए ना? नहीं, कुछ भी नहीं है। और कुछ बोल रहे लोग पोस्टपोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो क्या है, हम्म। ऑप्शन ऑप्शन ढूंढ रहे हैं इसका मतलब। हाँ वो तो है। हाँ, तो इसलिए आप अपनी पढ़ाई करो। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, चलो। धनराज। येस सर. गुड इव्हनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग बेटा, बोलो। काय नाही सर, काय प्रॉब्लेम नाही, सगळं चालू आहे व्यवस्थित. ओ, वेरी नाइस। हा सर. थँक्यू. आणि ओके, वेलकम बेटा। सुमित। सुमित बोलो। सुमित, आवाज आ रही मेरी? अथर्व। अथर्व, आवाज आ रही है? स्वप्निल। हेलो सर। हेलो। बोलो बेटा। हाँ सर, मैं अभी है ना 2020 के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। वो मुझे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो ओके। आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसमें थोड़ी सी तकलीफ आती है, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें। तो क्या हो रहा है बेटा, सभी सब्जेक्ट आपकी खिचड़ी हो रही है कि नहीं ऐसे? हाँ सर। हाँ। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास? तो आपको है ना, मिक्सअप क्वेश्चन करने की आदत डालो अभी से। हाँ क्या? हाँ। ठीक है सर। मैंने अभी तक आधे 2020 के पीवाईक्यू कर लिए हैं। जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन पेपर थे वो। हम्म। आपने वो वीडियो डाला था ना, उसमें वो आपकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके सॉल्व किए। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, साक्षी गुंजाळ। आवाज वेरी। येतोय का? हाँ, आवाज येतोय बेटा, बोल ना। सर मला आहे ना मॅग्नेटिझमच्या लेसन मध्ये म्हणजे न्यूमेरिकल मध्ये प्रॉब्लेम येत आहे. ते आपले न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना. मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल का? हेलो। गाय गायत्री। हॅलो सर. हॅलो सर, आवाज येत आहे का? हाँ, आवाज येतोय बेटा, बोल। सर मला का नाही प्रॉब्लेम मध्ये खूप डिफिकल्टी जात आहे, तर कसं मग करायचं? त्याच्यासाठी बेटा एकच ऑप्शन आहे की जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा, त्याच्याला काहीच ऑप्शन नाही बेटा. हो सर. प्रॅक्टिस, मला सांगा, तुम्हाला साधे साधे क्वेश्चन तुम्ही खरंच रोजचे 50 क्वेश्चन करता का फिजिक्सचे? हो सर, पण जमतच नाही, काही काही चुकतात. नाही, चुकू दे, मला काय म्हणायचं, तुझ्या लक्षात आलं का? पण तुम्ही प्रयत्न करता का रोज 50 क्वेश्चन? किती दिवस झाले सॉल्व्ह करून? सर आता 2-3 दिवस झाले स्टार्ट करत केली. 2-3 दिवस झाले. 2-3 दिवसात कसं जमणार बेटा? त्याला कमीत कमी 8-10 दिवस लागतील ना येण्यासाठी, आहे की नाही? हो हो सर. मग आता मला सांगा, तुम्हाला खूप दिवस प्रॅक्टिस केल्याशिवाय कसं येईल? तुमचं कसं झालं बेटा, मला आजच करायचं आणि आजच झालं पाहिजे, नाही तसं नाही होणार बेटा, त्याला वेळ लागणार आहे. हो समजतं का? हा. कोणती गोष्ट वेळ दिल्याशिवाय होत नसते बेटा ती. हो हो सर. हा रोशन. हेलो. हा. हाँ सर, मुंबईमध्ये ना
मी गावी बेटा राहतो. तुझा आवाज येत नाही. हॅलो सर. येतोय आता? सर. थोडा मोठ्याने बोल आणि फोन जवळ घे, काहीतरी कर थोडं. हॅलो. हा बोल. हा सर, मुंबईमध्ये गव्हर्नमेंट कॉलेज किती आहेत? कशाचे? फार्मसीचे. फार्मसीचे आहेत भरपूर, आता ते लिस्ट काढावं लागेल बेटा. तरी अंदाजे किती असतील? नाही अंदाज नाही सांगता येईल बेटा. हा सर, ओपन मधून किती पर्सेंटाईल लागतील? बेटा तू तुझी 99% वर तयारी ठेवी. फार्मसीमध्ये टफनेस जास्त आहे, कारण की फार्मसी जास्तीत जास्त मुलं ट्राय करतात. आता फार्मसीला जास्त महत्व आलेलं आहे सध्या, हा आहे की नाही, करोनामुळे याच्यामुळे. हा. ओके. ठीक आहे. आणि सर. श्रीकांत. हॅलो सर. हॅलो सर. बोल बेटा. सर हे काय होतं, हे आपली डेट सारखी पुढे मागे होते ना, त्यामुळे सगळं सर मोटिवेशन संपून जाते. असं आता आपण अभ्यास करतो 4 सप्टेंबरच्या नुसार, युट्यूबला व्हिडिओ येतात रोज रोज की आज डेट गेली पुढं, हे झालं. नाही तर कसं काय त्यांना करावं सर यांच्याशी? फोन करून सांगितलं का डेट समोर गेली काय? म्हणून? आणि सर पेपर तर आता 4 तारखेला व्हायला पाहिजे. आता खूप दिवस झाला अभ्यास करते. आता असं वाटतं की होऊन जाऊ दे एकदाच. नाही, बरोबर आहे तुझं. आता हम्म. कारण की मुलांना साहजिकच वाट नाही की बाबा पटकन झालं, बाबा कसं आहे माणूस मोकळं होऊन जातं. हा खूप असं गुंतलेलंच झालंय, अडकून राहिले. हा ना, बरोबर आहे. आणि सर काय होतंय, मी फुल मॉक देतो ना, तर माझा स्कोर 30 आणि 35च्या पुढेच जात नाही. ते तसं व्हॅरी होतं तेवढ्यातच. ओके. तर स्कोर किती चांगला आहे का फिजिक्सचा 30-35? हा चांगला आहे बेटा, येऊन जाईल. तू फक्त प्रयत्न करा, अभ्यास करा आणि प्रयत्न सोडू नका. ह्याच्या खाली नाहीयेत, 30च्या खाली नाहीयेत कधी. हा होऊन जाईल बेटा, वाढतं. कारण की कसं आहे, माणसाला जशी एखादी एक्झामची आता जसं की काही हॉल तिकीट आलं, ऍडमिट कार्ड आलं, तर माणसाचा आणखीन कॉन्फिडन्स लेवल पडेल. हा चालते सर. थँक्यू सर. ओके बेटा. तो वेरी गुड इवनिंग बेटा, आज सभी का स्वागत करता हूं नून ऐप पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज आपके लिए कौन सा चैप्टर है पता है सभी को? बच्चा आने के बाद पूछते सर कौन सा चैप्टर है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं भी। पता है सभी को? EMI है ना, एमआई चैप्टर है ना, एमआई। तो देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपलेस्ट और इजी चैप्टर्स है। डोंट वरी। देखो बच्चों, कुछ 4, 5, 6 एग्जाम्पल नहीं आए तो हरना मत। आज थोड़े ब्रेकआउट कम है, मुझे सवाल ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना है, तो इसीलिए मेरी कोशिश जारी रहेंगी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देने की। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मुझे लगता है कि स्टार्ट करने लगते हैं अभी। ओके चलो, तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। ब्रेकआउट नहीं भी लिया तो भी चलेगा, नहीं लेता हूं थोड़े फार सिंह, ऐसा नहीं, अत्याचार नहीं होगा, है ना। स्टार्ट सेशन। हाँ, सेशन को स्टार्ट किया बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आज के चैप्टर में हम लोगों को थोड़ा सा कुछ चीजें देखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहाँ पे जो फार्मूलेज होंगे, इस फार्मूले के ऊपर डिस्कस होने जा रहा है। एक्चुअल में फ्लक्स क्या होता है बेटा? फ्लक्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स होता है बेटा, कोई एरिया में से कितनी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है, इसको कहते हैं फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है ना बेटा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया पे डिपेंड है। और ये डॉट प्रोडक्ट होने के कारण हम लोग BA cos थीटा लिखते हैं, सही है बेटा। इसके बाद में हम लोगों ने लॉ देखा होंगे, d∅dt, चेंज इन फ्लक्स मतलब EMF। ये फ्लक्स चेंज होने से, है ना। फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा? कोई मैग्नेट लो, एक कॉइल लो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसमें से ये फील्ड कम ज्यादा करे, फ्लक्स चेंज होना चाहिए बेटा, तब EMF प्रोड्यूस होता है। आपको लगेगा कि सर मैंने मैग्नेट कांस्टेंट रखा, ये कॉइल कांस्टेंट रखा, तो क्या EMF प्रोड्यूस होगा? तो आंसर है नो। अगर आप लोगों को ये फ्लक्स चेंज करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कम हो, एक बार ज्यादा, मतलब इस मैग्नेट को एक बार आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, है ना, करोगे तो ही EMF तैयार होगा बेटा। अब ये N क्या है? नंबर्स ऑफ टर्न बेटा। एक कॉइल है ऐसे, सॉरी,
बहुत सारे कॉइल्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये नंबर्स ऑफ टर्न लगाया, मतलब दोनों एक एक कॉइल के लिए, एक अनेक कॉइल के लिए। इसका कुछ कैलकुलेशन करके बेटा ईएमएफ का फार्मूला ऐसे भी निकाला गया है, BLV, ठीक है, BLV, ये हम लोगों को फार्मूला दिया है, ठीक है, ओके। EMF induced in a straight conductor in rotational motion about its end in the plane perpendicular to the magnetic field। अब यही फार्मूला बेटा डेवलप किया गया है ना, बस इस फार्मूले को BLV जो था BLV इसके फॉर्म में रखा गया है, बस दूसरा कुछ नहीं है ना। उसके बाद में रॉड लिया, रॉड को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इसका जो रोटेशन करके देखा तो ये EMF इतना मिला है। एक BLV sin थीटा बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण sin थीटा लगाया है, ठीक है। फार्मूले अच्छी तरह से एक बार दो बार देखो, हो जाएगा बेटा, है ना। पीक EMF के लिए फार्मूले रखे हैं, बस इसके लिए पावर निकाला है यहाँ पे, ठीक है। फटाफट करो। यहाँ पे EMF निकालने के लिए एक्चुअल में हमारे पास E0 sin ओमेगा टी है। E0 क्या है बेटा, यहाँ पे E0 है बेटा, यहाँ पे NAB ओमेगा। अब ओमेगा की जगह पे टॉइस पाई एफ भी रखते हैं, तो यहाँ पे NAB टॉइस पाई एफ, ये फार्मूला यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये पीक EMF इसको कहते हैं मैक्सिमम, ये पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू बेटा, पीक EMF मतलब अगर वेव फॉर्म में देखा जाए तो ये इसकी पीक वैल्यू होगी बेटा, E0 प्लस E0 नीचे से माइनस E0, समझे, ओके। चलिए बढ़ते आगे, बस यह भी बताया मैंने। हाँ, इंड्यूस करंट अगर पता होना चाहिए तो फार्मूला देखो, V इज इक्वल टू IR होता है हमारे पास, इसके जगह पे EIR लिखते हैं, तो E क्या होगा बेटा, I क्या होगा, E/R। अगर E की वैल्यू हमारे पास पता है E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय R, तो इसको I0 भी कहते, तो इक्वेशन मिलेगा करंट का I0 साइन ओमेगा टी। I0 कौन है बेटा, पीक वैल्यू है बेटा, ये करंट की पीक वैल्यू है, ओके। तो ये तो अभी तो वैसे बता दिया था, वैसे EMF की वैल्यू भी ये डाल सकते हैं और कर सकते हैं डिवाइड बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इंस्टेंट अगर EMF निकालना कोई इंस्टेंट पे, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या बेटा, फाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब जितना फ्लक्स चेंज होगा उतना इंड्यूस EMF तैयार होता है, उतना इंड्यूस करंट तैयार होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कांस्टेंट रखने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस रहा तो L, अगर आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस रहा तो M रखते हैं हम लोग। तो इसके लिए जो फार्मूला है एक्चुअल में d phi by dt, लेकिन फाई की वैल्यू डालो आप लोग, तो d by dt, फाई की वैल्यू L I बेटा, तो E इज इक्वल टू L di by dt। तो ये हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस से यहाँ पे मिला, ये कोएफिशिएंट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बेटा, ठीक है। तो ये अलग अलग फार्मूले कर लो अभी फटाफट, मुझे कुछ MCQs के ऊपर भी डिस्कस करना है, ठीक है। मैं ज्यादा अभी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस L के जगह पे ये वो पता होना चाहिए। उसके बाद में नंबर्स ऑफ टर्न का एक फार्मूला देता हूँ बेटा, एक देखो नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ गए तो EMF भी बढ़ता है, समझे, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को नंबर्स ऑफ टर्न और EMF का ये, तो यहाँ पे देख पा रहे बेटा आप लोग कि नंबर्स ऑफ टर्न पे तो NS तो NP करो तो EP भी कर सकते हैं इक्वल टू, लेकिन करंट यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा, प्राइमरी टू सेकेंडरी होगा, समझ में आ रहे। इफिशियंसी क्या होती है बेटा, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर है डिवाइड बाय इनपुट पावर है ना। ES और ये IS है ना, EP और ये भी IP है ना। आउटपुट पावर का फार्मूला क्या है, VI लिखते हैं ना हम लोग, तो V के जगह पे EI लिख सकते हैं, तो ये फार्मूलेज है। चलो फटाफट, ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है समय नहीं देना चाहिए, खटाक से ये तो मैंने अभी फार्मूला बताया, इससे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं बेटा। देखो
अगर आपको ये कॉइल जो होती है ना, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी बेटा। यहाँ पे देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या बेटा, नीचे, ठीक है ना। ओके, ये स्टेप मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग कम रहे, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग लेस देन है प्राइमरी, तब हमारा ये स्टेप डाउन है, ठीक है। एनएस इज ग्रेटर देन एनपी रहा तो स्टेप अप होता बेटा, मतलब वोल्टेज बढ़ता है। अगर कम चाहिए तो स्टेप डाउन लगा, ज्यादा चाहिए, हाँ एमसीक्यूज लेता हूं। चलो बच्चे के एमसीक्यूज की मांग बहुत ज्यादा है। चलो पहला ही सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, ये भैया बताओ। क्या बोल रही, ए या जिसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है बेटा। सबसे पहले लेंथ दी वाली है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर टू मीटर -2 मीटर कर रहा हूं, -1 मीटर है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद में वी दी वाला बेटा 10 मीटर पर सेकंड, देखो 10 मीटर पर सेकंड, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिया वाला बेटा, यहाँ पे बी की वैल्यू है मेरे पास 10⁴, है ना, दी वाली है वेव पर मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी हो सकता है। ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ का फार्मूला क्या बेटा, BLV, वेरी गुड। तो ई बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10⁻⁴, एल की एस को 10⁻⁻1 है बेटा, वी क्या है बेटा 10 है। कितना इजी यार बताओ, ये 10 प्लस है माइनस गए तो -4, डायरेक्ट आंसर था, डायरेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। डी क्यों आंसर आ रहा मुझे पता नहीं भैया, बहुत सारे बच्चे बी और डी बोल रहे हैं, क्यों? सीधी बात, नो बकवास बेटा। आपको पता है कि E इज इक्वल टू d∅/dt फार्मूला है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यूनिट यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म भी था, लेकिन यूनिट एरिया है, तो एरिया भी यहाँ पे लेने की जरूरत है, डबल करना है, हर टाइम ये वाला है। मतलब बेटा ये कहता है कि फ्लक्स पहले जो था वो बी है ना, और ∅1 ∅2 ही इसको डबल करो सर, ये इसका मतलब है ऐसा। चलो सर हमारे पास तो फार्मूला अभी बताया आपने, d∅/dt, फाइ क्या सर, बी ए का तो कोई संबंध नहीं है, ए को छोड़ दो, रखना है तो रख दो, कोई टेंशन नहीं है। चलो तो यहाँ पे चेंज क्या होगा बेटा, ∅2 - ∅1 डिवाइड बाय 10। ∅2 क्या बेटा, टॉइस बी, ओनली बी लिखो, ये क्या बेटा बी डिवाइड बाय टी। अब यहाँ पे टॉइस बी में से एक भी गया तो बी बाकी रहेगा, 1 बाय करता हूं, 1 बाय, है ना। टी क्या बेटा 0.2, तो एक काम कर सकते, इसको 10 इसको 2 कर सकता हूं, 1 बाय है ना, ये कुछ नहीं मतलब 1 बाय, तो बी, तो यहाँ पे 5B ए ऑप्शन मिल रहा है। अरे ये 2B में से बी गया तो एक बी, तो 0.2 मतलब इसको 2 करना है तो पॉइंट शिफ्ट करो यार, इसको 10 करना पड़ेगा ना। चले नेक्स्ट, deadbeat galvanometer work on the principle, यस ईडी करंट, क्या बेटा ईडी करंट करेक्ट है। ईडी करंट क्या होता है बेटा, सर्कुलेटिंग करंट होता है, इससे हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, आपको पता है, डेडबीट गैल्वेनोमीटर, फर्नांसेस, जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं, ये भी इसका एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है ना। नेक्स्ट,
कौन सा आंसर दे रहे मुझे बताते जाओ यार। फोर्थ का ए भी ऐसा दे दो। अब आंसर किसका दे रहे पता नहीं मुझे, पहले वाले का दे रहे क्या, 4 का बी बोल रहे बच्चे। अच्छा मेरे स्मार्ट बच्चे यार। चलिए सबसे पहले तो रॉड की लेंथ दी वाली है हाफ, ओके सर, पर मैग्नेटिक फील्ड दी वाली है 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, और फ्रीक्वेंसी बेटा ये आरपीएम है बेटा, उसको करना पड़ता है हमको 60। क्यों बेटा, 0 से 0 गया 12 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को लिख दिया मैंने हर्ट्ज में। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। चलिए तो ओमेगा क्या होता है, टॉइस पाई एन, तो 2 पाई, ये हो गए 12, तो ओमेगा मिला है 24 पाई रेडियन पर सेकंड। चलिए क्यों निकाल रहे सर, कि बेटा मैंने अभी फार्मूले की सीट जो दिखा रहा था क्या, इसका काम यहाँ पे है बी एल स्क्वायर ओमेगा, ईएमएफ निकालने का। रॉड रहा तो मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो इसका ईएमएफ इतना मिलता है, ठीक है ना। तो ई 1/2, फटाफट बताओ बी कितना है, 4 इंटू 10⁻⁴, है ना। लेंथ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4, ओमेगा की वैल्यू क्या है 24 पाई, तो 4 से 4 मर गया, यहाँ पे हो गए 12, तो E इज इक्वल टू 12 पाई की वैल्यू 3.14 है, 10⁻⁴, तो E इज इक्वल टू 12 4 जा, है ना 48, 12 1 जा 12, और ये 4 16, ये एक आ गया 1, है ना 37, ऐसे कुछ आंसर मिल रहा है। और इसका दो छोड़ के पॉइंट है ना, 1 2 बराबर है, तो 10⁻⁵। मैंने बोला एक काम करते यार, कुछ काम करना पड़ेगा, हट के 2 से पॉइंट शिफ्ट करते, समझ में आएगा क्यों। 0.3768 -3, मतलब बेटा 0.37 इसको मिली और होल्ड में गिनते तो अप्रोक्सीमेटली डी ऑप्शन है ना आपके पास। यस, बच्चे ने मेरे पहले आंसर देते यार, होशियार है बच्चे, एक लेवल बैच के आर्मी यार, सादे सुदे थोड़ी बच्चे मेरे। चलिए नेक्स्ट, सी बोल रहे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी अभी फार्मूला हुआ हमारा, है ना। यस, अभी अभी फार्मूला हुआ सर, वही सवाल पूछा, क्या करे बेटा 2005 में आया था वो। चलिए सर हळूच ब्रेकआउट लो हळूच ब्रेकआउट घ्या सर अरे बापरे घेतो बेटा घेतो एवढं क्वेश्चन तर उद्या, हळूच घ्या, हळूच हळूच कसे घ्या आता चलिए जूम करो, ओके इसको जूम नहीं होता यार, ये पूछना पड़ेगा मुझे एक बार। Resistance of earth coil is 7 ohm. If the flux with coil changes from 1.35, okay, चलिए रेजिस्टेंस दिवाला है सबसे पहले 7 ओम, यहाँ पे उसके बाद में 5 दिवाला बेटा 1.35 वेव, 5 की वैल्यू है बेटा 0.79 वेव, टाइम दिवाला बेटा 0.10⁻⁻1 लिखता, ठीक है अभी हो गया गलती मेरे से, ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं, मेरे फर्क नहीं पड़ता। चलो ये सर बता दीजिए आप क्या करने वाले हो, ओके आपको सिंपल फार्मूला तो पता है d∅dt बेटा, ईएमएफ v इज इक्वल टू आई आर, मतलब ई बी होगा ना, ई इज इक्वल टू आई आर, ओके सर d∅dt। सर क्या अगर ये इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो d∅r नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, करंट इनटू टाइम, ये फार्मूला है चार्ज का, ये फार्मूला है चार्ज का, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू, है ना, चार्ज लिख सकता हूं। फाइव कैसे चेंज हो रहा है,
देखो 1.35 माइनस 0.79, आर क्या बेटा यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए तो आपको यहाँ पे 0.56 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन आता है बेटा क्या करके दूं, करके देना है तो बोल सकते हो, है ना सर ये सब्ट्रैक्शन करके दो, 1.35 0.79, तो ये सब्ट्रैक्शन करके देने की जरूरत है क्या, तो इसको 56 10⁻² करो डिवाइड बाय 7, तो 8 जा, तो यहाँ पे 8 × 10⁻², मतलब 2 से शिफ्ट करो 0.08 होगा, सी ऑप्शन है, चिपका दो। ए नहीं रे बाबा, सी ए सी, क्या ए आ रहा है, ए आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है, ए आ रहा है, ए सी वाला नहीं, सी वाला का गलत होगा भैया, सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, इन द इंडक्शन कॉइल अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल द आउटपुट वोल्टेज इज प्रैक्टिकली, क्या होगा, ए ऑप्शन बेटा। क्या होता है, एक कॉइल है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये टच होने वाले पॉइंट्स है, यहाँ पे हम लोग तो डीसी पावर सप्लाई, बैटरी लगाना, डीसी पावर सप्लाई लगाना बेटा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये क्या करता है, ये तो डीसी सप्लाई मतलब यूनि डायरेक्शन, डीसी को ये डीसी बेटा, और एसी क्या होता है, ये होता है एसी करंट, तो डीसी है तो ये तो यूनि डायरेक्शन फिक्स है, यूनि डायरेक्शन नंबर 1 तो आ रहा है, यूनि डायरेक्शन फिक्स है। उसके बाद में देखो, ये नहीं क्या बेटा, ये इसको टच करता है तो इसमें क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये टच होना, कम होना, ज्यादा होना, कम होना, ज्यादा, इससे हाई ईएमएफ तैयार, मतलब हाई तैयार हो जाता बेटा, और ये डीमैग्नेटाइजेशन होता है, लेकिन ईएमएफ जो होता है ना वो करीब करीब 3000 वोल्ट टू 4000 वोल्ट के आसपास होता है बेटा, तो ये हाई होगा, और इंटरमीडिएट टर्न भी है, ये बंचल हो रहा है इसलिए, तो ऑप्शन करेक्ट है मेरे बच्चे। हाँ 10 क्वेश्चन होने दो, 2 ब्रेकआउट देता है, एक नहीं 2, कंटिन्यू 2 ब्रेकआउट दूंगा यार, आपको कुछ नहीं करना है तो किसको करना है यार। चलिए एट का जवाब दीजिए, तो झुमझुम बोलिए अरे देखो, सबसे पहले हम लोगों को लेंथ दी गई है, कितना बेटा 2.5 किलो समझते हो, 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है बेटा 35 ओहो, हाइट दी वाली है 10 मीटर, अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड दी वाली बेटा एच, बीएच क्यू बोला पता है आपको, हॉरिजॉन्टल इसलिए माइनस, और करंट निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को बेटा इसकी स्पीड निकाल दे, बीएलवी फार्मूला पता है ना, ईएमएफ निकालने के लिए बीएलवी होता है, बीएलवी, ये ई का वैल्यू, तो वेलोसिटी निकालने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टॉइस, है ना, gh, ये फार्मूला है। लेकिन बेटा है इनिशियली जीरो होगा ना, कोई भी हाइट से अगर आप लोग छोड़ रहे तो ये तो जीरो है, तो v इज इक्वल टू, ये रूट में आएगा टॉई gh, ये जीरो है ना बेटा, ये होगा 2, g की वैल्यू 9.8, और इसको आप लोग 10 लिखोगे तो आपको समझ में आता होगा, ये 2 × 98 कितना होता है, 196 हो रहा है, तो इसका रूट तो पता है 14 मीटर पर सेकंड, v मिल गया है सर। चलो ईएमएफ तो निकाल सकते हैं अभी, BLV ई, देखो यहाँ पे, चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे, देखो B कितना बेटा, B 2 × 10⁻⁻5, L कितना बेटा, L 2.5 10⁻³ और V कितना है 14 है, तो चलो E इज इक्वल टू, आप लोगों को यहाँ पे ये हो रहा है 5 और ये 14 70 ना, देखो 2.5 × 2 5 5 × 14 70,
10⁻², ये वोल्टेज मिला। मुझे करंट निकालना है तो E/R। E क्या है बेटा? 70 × 10⁻²। और ये जो R है ये 35, तो 35 2 जा मतलब I = 2 × 10⁻², तो ऑब्वियसली I = 0.02 होगा, 0.0। ये ऑप्शन करेक्ट है, यस। चलो ब्रेकआउट ले लूं, 8 क्वेश्चंस हो गया अपने। चलो नेक्स्ट, और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा बेटा ब्रेकआउट का, क्योंकि इसमें टाइम नहीं जाना चाहिए। ओके, ब्रेकआउट में नो एक्सप्लेनेशन, क्योंकि क्या करे यार, इसमें अगर एक्सप्लेनेशन देते बैठूंगा तो टाइम बहुत चले जाएगा। चलो तो हम लोग देखने जा रहे थे 9 नंबर का सवाल। यस, ये देखिए 9 नंबर का सवाल है आपका। वन मोर। नहीं बेटा, अरे पढ़ाने भी देते जाओ यार, पढ़ना भी बहुत ही जरूरी है, ऐसा मत करना भाई साहब। चलिए चलो चलो, ऐसा नहीं, हम लोग अभी मजा आना चाहिए ना बेटा, है कि नहीं, दोनों भी चीजें साथ साथ में। चलो हम लोगों को ईएमएफ दिए वाला है, ठीक है, एक ईएमएफ दिए वाला है E 20 मिली वोल्ट। बता रहे आप लोग, आंसर जवाब दीजिए। कोई बोल रहा है बी सी, कंफर्मेशन कौन देगा? कंफर्म 100%। सी मिल रहा है ज्यादा, है ना? मुझे लगता है कि सी को लॉक किया जाए, है ना? चलो, मिली का मतलब समझते बेटा -3 वोल्ट, है ना? चलो, सोलर ने चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दी वाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt, di/dt। तो अब हम लोग बात करते बेटा कि इसका जो रेट दिया है 5 एम्पियर पर सेकंड दिया वाला बेटा, गॉट इट? ओके, चलिए हम लोगों को यल निकालने के लिए क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो हम लोग निकाल पाते E = L di/dt, गॉट इट? तो यल देखना है बेटा हम लोगों को,
तो E di/dt। तो यल है, E कितना है बेटा, ये 2 × 10⁻² करो ना, कर सकते हैं ना एक पावर शिफ्ट, और इसका जो रेडियल वाला है वो तो 4 दी वाला है, सही है ना। या आपने 20 भी रखा तो भी चलेगा, 20 ही रखो, तो ताकि हम लोगों को कैलकुलेशन में इजी चला जाए। -3/4, तो ये कितना 5 जा, तो 5 × 10⁻³ है। -3 का मतलब क्या है, मिली, और इसका यूनिट हेनरी है, तो 5 मिली हेनरी इजी वेस्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट बता भाई साहब। ABCD ऐसे क्यों दे रहे भैया, यस अरे हाफ इसका फार्मूला था, लेकिन सोच समझ कर बेटा, अरे समझो, लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि सर ये फार्मूला है क्या, 1/2 BL² ओमेगा, इस हिसाब से आपने आंसर दिया ना। लेकिन बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा सा समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना। एक रॉड, उन्होंने कहा कि 1 मीटर का रॉड ले लो, ले लिया, ये रॉड ले लिया, है ना। उसके बाद में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है ना वो गोल घूम रहा है ना, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस ऑफ द रॉड, मतलब बेटा ये जो घूम रहा है, तो V देखो रिलेशन बिटवीन V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है। लेंथ कितनी बेटा यहाँ पे L/2 है, और ये यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये होगी, सही है ना। ओके अब देखते हैं बेटा, एक्चुअल में हमारे पास ईएमएफ का जो फार्मूला हमारे पास V क्रॉस B × L, सही बेटा। अब इसको अगर VBL लिख सकता हूं, मतलब यहाँ पे E इज इक्वल टू V की वैल्यू बेटा, V की है ओमेगा L/2, ये B ये L हो गया, तो क्या मिल रहा फार्मूला 1/2, है ना। यहाँ पे ओमेगा L × L का स्क्वायर ये B, तो इसलिए हाफ मतलब 0.5 है बेटा, है ना, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट बताओ। इलेवन का ए सर, ओके सर, चहा घ्यायला आणि भुट्टा खायला या। अरे बेटा ये ना यार, यावं लागणार एकदा है की नहीं। बताओ, सी ऑप्शन है बेटा इसका। चलो जवाब सुन लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस यल है बेटा 20 मिली हेनरी, 20 मिली का -3 हेनरी, है ना। यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न वाले बेटा 50, और जो करंट है बेटा, करंट है मेरा यहाँ पे जो दी वाला है वो 300 मिली एम्पियर, तो ये होगा मेरा 300 मिली मतलब -3, तो I इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ओनली। चलिए सर, B की वैल्यू जो बेटा μ0 Ni/τ, ये फार्मूला आपको पता नहीं तो एक बार जाके देखो पिछले की स्लाइड। अब देखो यूरिया निकालना है, तो यूरिया निकालने के लिए फार्मूला होता बेटा A πr², लेकिन इसका जो R है वो A है बेटा, तो A² इज इक्वल टू A/π होगा, इसका स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा बेटा A/π, तो इस हिसाब से अगर फार्मूला रखे μ0 Ni यहाँ पे 2 रूट ऑफ A/π, ठीक है। तो B इज इक्वल टू बेटा
आपको पता होना चाहिए, ऊपर जाते हैं ये होता है, सिंपल बात है, म्यू 0 n I 2, ये ऐसा होगा ना पाई बाय ए। चलिए यार बस हो गया, अभी फटाफट फटाफट सॉल्व करके देते हैं, है ना, ताकि ज्यादा टाइम नहीं चला जाएगा। यस ओके, और एरिया भी दिया है आई थिंक, ये छुपा था यहाँ पे, एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 इंटू 10⁻⁴ होता बेटा मीटर स्क्वायर। चलो म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 4 पाई 10⁻⁷। नंबर्स ऑफ टर्न कितने हैं 50। करंट कितना है, करंट ये 3 इंटू 10⁻⁻1 लिखा हमने, है ना, डिवाइडेड बाय 2। ओके सर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, एरिया की बेटा 2 इंटू 10⁻⁴। सीधी बात, नो बकवास सर, ये हो गए सर हमारे 2, ये हो गए 100, है ना, तो ये हो गए 100 पाई, अच्छा 100 हो गई, ये 3 था यहाँ पे, ओके 3 10⁻⁸, यहाँ पे 10⁻² बाहर आ गया बेटा, और ये 1.57 होता है। एक अप्रोक्सीमेटली बात देखी जाए तो कुछ गड़बड़ हो रही है, अच्छा 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 अच्छा, हो रहा है। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख लो, यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेटली 10 हो रहे बेटा, अरे पाई की वैल्यू 3.14, ये 9, ये 10 के आसपास, मतलब, और इसका रूट भी 1 समझो, 1.57 का 1 समझना है, 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन बेटा ये 100, ये 10, ये 1000 हो रहा है, 1000 हो रहा है, समझे इसका कैलकुलेशन। और ये हो गया बेटा -6, -6 क्यों हो गया पता होना चाहिए, हाँ क्यों हो गया बेटा, ये -2 +2 होता है, 8 में से 2 गए तो 6, 3 से शिफ्ट करो तो 1 इंटू 10⁻⁻3, समझे, तो 1 इंटू 10⁻⁻3 ये आंसर मिल रहा 1.1, क्यों मिलेगा, इसका रूट नहीं निकाला, अपन ने 1 माना है, इसका रूट देखो बच्चों, ये कैलकुलेशन परफेक्टली नहीं आएंगे हम लोगों को, परफेक्ट नहीं आएंगे, चिपकाना सीख लो बेटा, मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, रूट ऑफ 1.57 की वैल्यू मत निकालना, उसको 1 समझो, और इसको भी चिपकाने की कोशिश करो, 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 मानो इसको, होते नहीं है मुझे पता है, होते नहीं है बेटा, चिपकाना सीखना बहुत जरूरी है। हाँ चलिए नेक्स्ट, चलो चलो फटाफट 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 कराओ, जवाब दे दो यार, जवाब दे दो मुझे, जवाब दे दो, जवाब। बी बोल रहे बेटा, 12 नंबर पे क्यों बोल रहे बेटा, बी क्यों बोल रहे हो, मेरा तो अलग कुछ आ रहा है, ए आ रहा है, समझा दो सर। देखो नंबर्स ऑफ टर्न 25 है बेटा, देखो जब भी सवाल का गिवन डेटा मैं चालू करता हूं तब से ध्यान देना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं रहा, आधा इधर आधा उधर, आधा खाना खाने में, आधा टीवी में, आधा आसपास, तो नहीं चलेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 25 10⁻⁴, कैसे बेटा, सेंटीमीटर टू मीटर कर रहा हूं। उसके बाद में मुझे क्या दिया बेटा, रजिस्टेंस दिया वाला है, देखो ध्यान देना है, आर जो दिया वाला है 4 ओम। नंबर्स ऑफ टर्न बोल रहा है बेटा, मतलब 25 करना है, अरे नंबर्स ऑफ टर्न भी करना है इसको, आर की वैल्यू दी वाली है 4/25 है एक्चुअल में, बच्चे यहीं पे गड़बड़ हो सकती है, नंबर्स ऑफ टर्न बोला है बच्चे, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, इसलिए बता रहा हूं भैया। और यहाँ पे ये d5/dt की वैल्यू है 5 टेस्ला पर सेकंड, है ना, चेंज द रेट जो हुआ है, नहीं डीबी होगा,
क्यों सर, टेस्ला है ना, हाँ सॉरी, टेस्ला मतलब मैग्नेटिक फील्ड, डीबी बाई डी की वैल्यू। चलिए हम लोग काम करने जा रहे बेटा, हमारे पास एक्चुअल में फार्मूला बेटा डी फाइव बाई डी टी। हमने सोचा, अच्छा सर आप भी सोचते हो, हाँ बेटा, ई इसका जो फार्मूला है ना एम ए डी बी बाई डी टी होगा। अरे ए बी फ्लक्स मतलब पता है ना, एम ए बी रखा है मैंने, लेकिन डिवाइडेड बाय आर करते इसको भी आर करते। सर क्यों, इसका करंट है ना, मुझे करंट निकालना है बेटा। तो चलो नंबर्स ऑफ टर्न है बेटा 25, एरिया है 25, ये भी बेटा है 4, नहीं नंबर्स ऑफ टर्न है ना, अच्छा 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, यस हाँ, और यहाँ पे डीबी बाई डी टी भी यहाँ पे 5 है, सही है ना, 5 ने 500 है बेटा, 500 है, 500 है। चलो 25 25 गए बेटा, ये हो गए कितना यार, 4 1 1, 4 2 8, 4 5 ना, हाँ चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो 25 गुना 125, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन, और ये एरिया का -4 है ना बेटा, -4 है, इसलिए 3125 10⁻⁻⁴, तो बेटा 0.3125 आएगा, सही है, ओके। ब्रेकआउट देना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि 25 × 4 क्यों आ गया, नंबर्स ऑफ टर्न होने के कारण बेटा, नंबर्स ऑफ टर्न होने के कारण। चलिए ब्रेकआउट लेता हूं, कोई टेंशन नहीं। कितने लिए थे, 2 लिए थे, तीसरा लेना है। कुछ नहीं बेटा, इसमें तो डी आई डी वाला है 10, -0 करने से कोई फायदा नहीं, डी टी है बेटा 0.5 है ना, ईएमएफ डी वाला 220 है मेरे ख्याल से, तो E = L, ये फार्मूला रख के करो, इजी है ना, हाँ, करके क्यों दे रहे सर, छोड़ दो ना, छोड़ना है, ओके एक्सप्लेन करो बोलो बेटा। चलो ई डी आई बाई डी टी लिखते बेटा, डी टी को ऊपर लेके जाओ, तो ई कितना है 220 है, ये कितना है बेटा 0.5 है, टाइम कितना है, डी आई कितना है 10 है, तो ये 0 0 गया बेटा। आपको बता दू 0.5 मतलब 1/2, तो ये 11 हो गया ना, 11, तो 11 आंसर इज करेक्ट होगा। मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं होना चाहिए यार सॉल्व, ब्रेकआउट नहीं सॉल्व होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन लेते बेटा, ठीक है। कहां तक आए थे? हमारे ख्याल से 12 तक आए थे ना, 13 नंबर का ये सवाल। चलो फटाफट करो यार। चलिए चलो फटाक से, सिंपल क्वेश्चन है। कौन आंसर दे रहा है सबसे पहले? ABCD मत देना, फिक्स पता है तो दो। सॉल्व करो बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं ना आपको, टाइम दे रहा हूं ना, तो आपका काम है सॉल्व करके देखना। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ABCD ABCD, हाँ ABCD मुझे भी आती है, आपको भी आती है, फायदा नहीं बेटा, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कैसे सर? नंबर्स ऑफ टर्न दिवाले बेटा प्राइमरी कॉइल के 2100 और सेकेंडरी के जो दिवाले ये है 42 से। सोर्स दिवाला है प्राइमरी का ही होगा ऑब्वियसली 120 वोल्ट पहले, है ना। और करंट भी दिवाला है, और करंट जो है IP यहाँ पे 10 एम्पियर। तो आपको वोल्टेज भी निकालना है, ES निकालना है और IS भी निकालना है। मैंने आपको कितने बार फार्मूला बता दिया बेटा, नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी टू प्राइमरी रहा तो ES बाय EP होता है। मुझे ES निकालना है तो ES को यहाँ रखते NS बाई NP इंटू EP करते, पता है ना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ES NS नंबर्स ऑफ टर्न जो बेटा वो है 422400 डिवाइड बाय NP नंबर्स ऑफ टर्न ऑफ द प्राइमरी, ठीक है। EP जो है बेटा 120 है, ठीक है। 0 0 0 गेट भी कैंसल, ये 2 जा हो गया बेटा। तो ES इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ये करो तो 240 यहाँ पे मुझे वोल्टेज में मिल गया, समझे? ओके, अब देखते बेटा करंट की बारी आ गई। तो करंट मिलना चाहिए IS बाय IP करते, इनके साथ जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए नंबर्स ऑफ प्राइमरी, ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है बेटा, नंबर्स ऑफ सेकेंडरी तो IS निकालना है। NP नंबर्स ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल में 2100 है, सेकेंडरी के 4200 है, मल्टीप्लाई IP होगा, IP हमारे पास 10 है सर, 0 0 0 0 कैंसल, ये 2 जा 21 2 जा 42, तो IS इज इक्वल टू 10/2, तो IS इज इक्वल टू बेटा ये होगा 5, है ना एम्पियर। मतलब आपको समझ में आ गया बेटा कि ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, चलिए 14 नंबर। फार्मूले पता नहीं तो कुछ नहीं करोगे बेटा, एक्सप्लेन तो करूंगा ना बेटा। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर्स ऑफ टर्न और स्मॉल एल, है ना। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्न जो है उन्होंने कहा कि टॉइस n होगा और n1 की वैल्यू हम लोग n मानते हैं। वैसे L2 की जो वैल्यू है बेटा ये टॉइस ऑफ L1 है ना। तो डाल देते बेटा यहाँ पे L2 बाई L1, ठीक है। जिनको फार्मूले पता नहीं पहले स्लाइड देखो, रिपीट जाओ और स्लाइड देखो बेटा। तो यहाँ पे N2 बाई N1 का स्क्वायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ तो L1 बाई L2 होने वाला है, तो L2 बाई L1। यहाँ पे क्या करोगे, N2 बाई N1, N2 की वैल्यू क्या दी वाली बेटा, यहाँ पे टॉइस n दी वाली है, ये n है स्क्वायर बेटा। L1 क्या दी वाला है, नहीं रहने दो, L2 क्या है, टॉइस L1 है, तो L कैंसिल, n कैंसिल, ये 4 होगा, ये 2 एज इट इज है बेटा, तो ये 2 हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, ये L2 ये L1 इधर जाएगा तो टॉइस टाइम्स होगा बेटा,
चलिए चलो फटाफट करो यार। The current through the coil changes from 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 सेकंड। आपको पता है ना, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, I1 I2 का करंट डाल, देखो इसको I1 बोलो, इसको I2, और ये टाइम है बेटा, और ये जो दिए वाला है हम लोगों के पास सिंपल चीजें है क्या बेटा, EMF L di/dt है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमको यल दी वाला बेटा ये है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या उन्होंने, नहीं ई दी वाला ई वोल्ट में ना, सॉरी, तो ये ई है, तो यल निकालना है हम लोगों को, कोई टेंशन नहीं सर, ई ये डिवाइड बाय आने के बाद di/dt करते उसको, तो ई कितना है बेटा 8 है, ये dt को ऊपर लेके जाओ, dt हमारे पास 5 इंटू 10⁻², देखो ना, और इसको लिख सकते हैं ना, dt 0.05 सेकंड है, तो इसको 5 इंटू 10⁻² लिखो बेटा, डिवाइडेड बाय di बाकी है, और ये चेंज हो चुका है बेटा, di मतलब चेंज है, फाइनल माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, पता है ना आपको 4, तो ये होगा 2 जा, तो ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई 10⁻², तो ये 10⁻1 मतलब 0.1, यल की वैल्यू हेनरी में लिखते हैं, हेनरी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, मुझे बताना है प्रिंट मिस्टेक है ऑप्शन में, सही कौन जवाब देगा वो मैं देखने वाला भैया, बिल्कुल मैं हेल्प नहीं करूंगा ऐसे टाइम पे, देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे सही में कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। ए बाबा ABCD आंसर नहीं चाहिए रे मुझे, ए बाबा ABCD आंसर मत देना, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है, फेकोलॉजी बंद करो यार, अरे फेकोलॉजी बंद करो वैसे नहीं रे बाबा, आंसर गलत मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि इसमें प्रिंट मिस्टेक है, तो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं, क्या बोलेंगे, हाँ क्या बोलूं मैं, अरे फेंको मत यार, सही जवाब कौन देगा, कौन बनने वाला आज का विजेता, राइट नहीं बेटा, मैं आपको करके दूंगा। देखो सबसे पहले नंबर्स ऑफ टर्न है बेटा 400, उसके बाद में यल की वैल्यू दी वाली है 8 मिली हेनरी, 8 मिली मतलब -3 हेनरी, करंट दिए वाला बेटा, करंट दिए वाला है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली मतलब -3 बेटा एम्पियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास फ्लक्स इज इक्वल टू यल आई, ये फार्मूला है, तो हमारे पास यहाँ पे एक बात मिल रही है कि यल की वैल्यू है बेटा हमारे पास 8 इंटू 10⁻³ आए बेटा 5 इंटू 10⁻³ तो 5 इज इक्वल टू 40 है ना, 8 5 और -6 है। एक काम करता हूं इसको -7 करता हूं, क्यों मैं बताऊंगा, देखो -7 करता हूं, क्या फर्क हो रहा है बेटा, फर्क क्या हो रहा है समझे क्या, लेकिन आपको पता है बेटा μ045 की वैल्यू 10⁻7 है, हम लोग μ0 की वैल्यू नहीं लिखते, 4π 10⁻7, तो एक काम कर सकते हैं ना, क्या सर, इस -7 को μ045 रखना है, अच्छा सर देखो μ045, अब ये 4 1 जा 4, ये 100 हो गए, मतलब 100 μ0/π, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें, सी ऑप्शन जो दे रहे थे बेटा ये ऑप्शन गलत है, उल्टा होना चाहिए था, 100 μ0/π होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन है लेकिन इसमें प्रिंट मिस्टेक, ये बुक्स में प्रिंट मिस्टेक है, हाँ मैंने चेकआउट किया, जानबूझकर चेकआउट किया, अरे बुक्स में ही प्रिंट मिस्टेक, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, बोला क्या लफड़ा हो गया यार, तो आप किसी ने बता नहीं रहे थे पहले मुझे, इसका मतलब आप चिपकाते हो ना ABCD इतने जल्दी क्यों बताते हो,
धीरज रखो और हर चीज फोकस करना बेटा, ऐसे मत करना, हवा में मत फेंकना। चलो लास्ट का एक सवाल लेके बाय करते हैं, वैसे बाय मत करो, अच्छा नहीं लगता मुझे भी बाय करना, ऐसे अधूरी कहानी नहीं होना चाहिए, कंप्लीट करते हैं। चलो कम से कम इतना तो बताओ, क्या बेटा? सी, यस। क्या बेटा फार्मूला? 1/2 म्यू नॉट पाई ए एन स्क्वायर। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन। चलो तो बाय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा, सपोर्ट करते बेटा। और कल हम लोग पता है कि एसी सर्किट देखने वाले, तो कल इसके एमसीक्यूज की तैयारी करना अच्छी तरह से। चलो बाय 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 एवरीवन, बाय बाय बाय।